और अब बात जंजीरों में जिंदगी की। टीकमगढ़ जिले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए, जहां एक मां की बेबसी ऐसी है कि अपने जिगर के टुकड़े को जंजीरों में कैद कर दिया है। मामला बड़ा गांव का है। दरअसल सुदामा नाम का एक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी वजह से उसकी मां ने उसे 12 सालों से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि परिवार वालों ने उसका इलाज नहीं कराया। आर्थिक तंगी के बावजूद बेबस मां और सुदामा के भाई के पास जो कुछ भी था, उन्होंने उसके इलाज में पूरा खर्च कर दिया, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब घर में ही उसे जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और लाचार मां अपने बेटे को जंजीरों में बांधकर ही खाना खिलाती है और उसकी देखभाल भी करती है। बेबस मां का कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की वजह से कई बार वो मारपीट करता है, जिसकी वजह से उसे बेड़ियों में बांध कर रखना पड़ता है। वहीं सुदामा के भाई का कहना है कि सिलाई कढ़ाई कर वो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। उसने अपने भाई के इलाज में सब कुछ लगा दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें अब सरकार से मदद की आस है। अच्छा, कब से इसकी स्थिति ऐसी है? छोटे ऐसे हैं। छोटे से? फिर आपने इसको कहाँ दिखाया? ग्वालियर, इंदौर दिखाया? दिखा। जहाँ से क्या कहना है? डॉक्टर साहब कहते घर ले जाओ, कुछ मदद नहीं मिली। मदद मिल जाए तो हम वो दिखा ली। जंजीर से जो परेशान कर भगा थे, मोड़ी मोड़ा हमारे हेड पंप पे पहुंचा थे, हेड पंप पटकर। भोपाल में भी दिखवाया है और इसके बाद मैंने इसको जो है ग्वालियर में मेंटल हॉस्पिटल में दिखवाया है। तो दिल्ली एम्स भी ले गए, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने जो है मना कर दिया था। बोले कि यहाँ से जो है बाहर से डॉक्टर आएंगे, जब आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। और ना ही इतना पैसा था कि जो हम लोग वहाँ पे 1 महीने या 15 दिन रुक सकें। बस अब तो हार थक के हम लोग घर पे बैठ चुके हैं। अब इतना ही काम करते हैं कि भाई कुछ नहीं तो अब घर पे बैठ के आराम से खिला पिला सकें। एक मां की बेबसी है। सुदामा जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही उसके खातिर, उसकी वजह से उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आशुतोष, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, उस मां की एक कैसी मजबूरी होगी, उसके दिल पर कैसे गुजरती होगी कि अपने ही बेटे को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उम्मीद बस यही है कि सुदामा के लिए कोई कृष्ण बनकर आए और उसका बेड़ा पार लगाए। बिल्कुल आसिफ, लेकिन लोकतंत्र में कृष्ण भी जो है सरकार है और राम भी सरकार है। और मजे की बात यह है कि सामाजिक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश में मौजूद है, इसका करोड़ों रुपए का बजट भी है। निशक्त जन कल्याण आयोग भी बनाया हुआ है, जिसका काम ही यही है कि जो तमाम जो लोग हैं जो निशक्त हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर, उनको उचित जो है इलाज मुहैया कराएं, उनकी जो कहीं ना कहीं सहायता करें। अगर शारीरिक तौर पर अक्षम है तो उनको व्हीलचेयर भी प्रोवाइड कराएं। ये तमाम जो सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये जो तमाम जो सुविधाएं वो कागजों तक ही सीमित रह जाती है। और वास्तव में यहाँ पर कृष्ण की जरूरत पड़ेगी बंसुरी बजाने के लिए, तब जाके शायद इनकी जो नींद से ये लोग जागेंगे। क्योंकि जो तमाम जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनको ये अधिकार होते हैं, इस तरह के जो निशक्त जन हैं उनको कलेक्टर के पास बकायदा फंड भी मौजूद होता है, इनके पास तमाम योजनाएं भी मौजूद होती हैं। वो अपने फंड के जरिए ऐसे निशक्त जनों की मदद कर सकते हैं। अगर इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो भोपाल में निशक्त जन कल्याण आयोग का दफ्तर भी मौजूद है, जहां पर इस तरह की तमाम जो है सेवाएं और सुविधाएं दी जाती हैं इस तरह के निशक्तों को। बड़ा सवाल यही पैदा होता है सिर्फ कि जो तमाम योजनाएं हैं, तमाम सुविधाएं हैं, अधिकारी सैलरी भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा जो विभाग है, विभाग में आयुक्त होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, उनके नीचे कई अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेकिन ये क्या काम कर रहे होते हैं ये समझ से परे है। 12 साल से सुदामा जो है बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। कितने कलेक्टर आए होंगे टीकमगढ़ में, कितने कलेक्टर गए होंगे, लेकिन इन योजनाओं का जो फायदा जो असल लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। ये दर्द का पहलू है और भारत की जनता इसे अपना तकदीर समझ लेती है कि अगर हमारे घर में इस तरह का बच्चा जो है पैदा हुआ है तो अब हमें इसे झेलना होगा, हमें इसकी परवरिश करनी होगी, हमें ये दुख उठाना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, उसकी मां पर क्या बीतती होगी
जब अपने बच्चे को इस तरह से जंजीरों में जकड़ने पर मजबूर होती होगी, क्योंकि वो बेबस है, जितनी जमा पूंजी थी उसके पास वो पूरे इलाज में खर्च कर चुके हैं, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो चुका है। और जितनी उनके बस की थी उन्होंने पैसा भी लगाया, सिलाई कढ़ाई करके सुदामा का भाई जैसे तैसे परिवार का गुजर कर रहा है। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये सुदामा है जिसे अब मदद की दरकार है, मदद की आस है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है सुदामा, और उसकी मां उसे जंजीरों में बांध कर रखने को मजबूर है। टीकमगढ़ जिले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा गांव में जहां एक मां की बेबसी ऐसी है कि अपने जिगर के टुकड़े को जंजीरों में कैद कर दिया। सुदामा नाम का एक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी वजह से उसकी मां ने उसे 12 सालों से बेड़ियों में जकड़ा है। तो दूसरी तरफ सिमरा खास गांव का श्यामलाल की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। वो 15 सालों से बेड़ियों में जकड़ी हुई जिंदगी जीने को मजबूर है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक 12 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसके घर वालों ने ही उसे जकड़ रखा है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 साल से एक शख्स यूं ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। परिवार वालों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि 2 वक्त की रोटी भी खा सकें। ऐसे में आस पड़ोस के लोग ही पीड़ित परिवार की मदद करते हैं। पहले कुछ दिन ठीक रहा, अब 10 साल से इसकी बुरी हालत हो गई कि 10 साल से जिस सांकों से बंधा है। अस्पतालों में हर जगह दिखाया है, कोई इसको कोई लाभ नहीं मिली। सरकारी अस्पतालों में कोई इसको कोई इलाज में कोई करार ही नहीं है। और जो उसके पास था जमीन जायदाद वो सारी बेच करके उसने इस बच्चा में लगा दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। हर 2 बार ग्वालियर ले गए, प्राइवेट में सरकारी में। पैसा जिसे हमारे पास जमीन है जिसे बेच कर लगा दिया, पैसा नहीं तो मजबूर है साहब, अब नहीं जा पाए क्या ही। उसका छोड़ा थे तो वो मार पीटा थे आदमियों को, इसे हम सरकार से बांधे रहते हैं। उसका ये चाहते हैं कि सरकार से मदद मिल जाए तो हम उसका दिखा सकें। विकलांगों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका फायदा उन्हें मिल नहीं पाता है। इस बारे में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मौके पर कर्मचारियों को भेजने की बात कही, जिसके बाद पीड़ितों को योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। आपके जी न्यूज के माध्यम से जो आज मुझे आपने अवगत कराया, इसके लिए हम अपने अधीनस्थ स्टाफ को आज ही भेज करके उनका मौका मुआयना करा के ये देखते हैं कि उनको शासकीय योजनाओं की किस किस योजनाओं में अपन लाभ पहुंचा सकते हैं। 40% विकलांगता है और मानसिक विकलांग का सर्टिफिकेट बन जाते हैं मेडिकल बोर्ड से, तो उनको प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन राशि सहायता के रूप में दी जाती है। तो अधिकारी कह रहे हैं कि वो कर्मचारियों को भेजेंगे, पूरा मामला दिखाएंगे और निश्चित तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आशुतोष, जी मीडिया संवाददाता, इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, ये दुर्भाग्य ही है कि जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तरह के मुद्दे उठाता है या जब मीडिया इस तरह के मुद्दे उठाती है, तब जाकर अधिकारियों की नींद खुलती है और फिर वो आश्वासन देते हैं कि इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी, मानसिक रूप पर या शारीरिक तौर पर जो विक्षिप्त लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। अपने आप से कोई कोशिशें होती हैं? ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने, और 2 बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। पहली तो ये कि जो अधिकारी होते हैं वो अपने एसी चैम्बर से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाते हैं और वो ये मानकर चलते हैं कि जो पीड़ित होगा वो उन तक कैसे पहुंचेगा। ऊपर से ये आप और गौर कीजिएगा कि बाहर जो उनके जो चपरासी होते हैं उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि साहब अभी बिजी हैं, कोई उनसे मिलेगा नहीं। यानी कि अगर कोई पीड़ित अगर उनके दफ्तर तक पहुंच भी जाए तो उन तक मिल पाना बेहद मुश्किल होता है। ये तभी जब मीडिया इसमें दखल देता है और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई जाती है, तब जाके वो रटा रटाया सा जवाब दे देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी इन अधिकारियों के मुख से ही हमने सुनी है कि 500 रुपए की पेंशन राशि, बड़े बड़े आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। जनता वोट देती है अपने लिए कि कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जिन जनता तक जो असल जो मदद पहुंचनी चाहिए उसके नाम पर सरकार के पास 400 या 500 रुपए होते हैं। 500 रुपए की पेंशन यहाँ पे दी जाने की बात कही जा रही है। आसिफ, इससे भद्दा मजाक होगा तो किस तरह से होगा? यहाँ पर पॉलिसी चेंज करने की बात नहीं की जाती है। विधानसभा में विधायक की जो सैलरी बढ़ाने को लेकर सर्वसम्मति से तमाम जो है नियम कायदों को ताक पर रखकर तत्काल जो है विधेयक पारित कर दिया जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई आवाज नहीं उठाता है कि 500 रुपए की पेंशन अगर किसी निशक्त को दी जाएगी तो उसका क्या होगा? क्या इस पर कोई जल्द से जल्द विधेयक पारित नहीं किया जा सकता? क्या पॉलिसी अगर बनी थी उस जमाने में, क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता? क्या उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? इन तमाम पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद सोई रही है
और जब आम आदमी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे निशक्त जन कैसे आवाज उठाएंगे? वो ये मान के चलेंगे कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है और अब हमें ये दुख भोग कर बिल्कुल ये उनकी किस्मत है और इसे उन्हें साथ लेकर चलना ही होगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़े खबर पर हमारे